हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल संजय इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर लैब। तो आप लोग देख सकते हैं ये अभी हमारा पास आज मॉनिटर आया है एलजी का मॉनिटर, जो कि 18 इंच का है, 18.5 इंच का। और इसका मैं अगर इनपुट का वोल्टेज का बात करूँ, देखिए मैं इसको खोल के रखा हूँ इसका पैनल को, क्योंकि इसमें नो बैकलाइट का एरर है, मतलब दिक्कत आ रहा है, इसमें बैकलाइट नहीं है। देखिए इसमें 19 वोल्ट और 0.8 एम्पियर का एक करंट कंजप्शन करता है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बार कॉन्फर्मेशन करवा देता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो मैं इसमें क्या करूँगा ना, सप्लाई को अभी इंसर्ट करूँगा, करने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है आखिर में, ठीक है ना। ये रहा इसका पावर बटन, और मैं इसमें अगर सप्लाई दूँ तो देखिए इसमें पावर बटन जल रहा है, ठीक है। और देखिए इसमें बैकलाइट वगैरह इधर कुछ भी नहीं जल रहा है, ठीक है। और मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ, देखिए इधर बैकलाइट देखिए हल्का सा आके चला जा रहा है। आप ध्यान से देखिए, इधर हल्का सा आके चला जा रहा है, ठीक है ना। और अगर मैं दूसरी साइड आपको दिखाऊं तो इस दूसरी साइड में क्या हो रहा है, तो आप एक बार देख लीजिए इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है ना। देखिए इधर ध्यान से देखिएगा, देखिए अभी मैं ऑन किया और देखिए थोड़ा सा लाइट आके ग्लो होके चला गया, ठीक है। लेकिन इसमें मैं देख सकता हूँ, इधर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, इधर ग्राफिक्स है इस जगह पर, देखिए, ठीक है। ये अभी चालू हो रहा है, ठीक है। मतलब इसमें हमारा बैकलाइट जो है पूरा बिल्कुल ही गायब है। तो चलिए इसको मैं एक जुगाड़ के साथ इसको ठीक करता हूँ। सबसे पहले मेरे को कुछ कंपोनेंट चाहिए, देखिए। तो सबसे पहले मेरे को इसको चेक करने के लिए इसके इस टाइप का एक बैकलाइट एलईडी टेस्टर मेरे को चाहिए, देखिए ये वाला। तो इसके मदद से मैं पहले इसका जो बैकलाइट ठीक है कि नहीं है तो मैं देख लेता हूँ पहले। अगर बैकलाइट ख़राब होगा तो उसका भी हम जुगाड़ लगाएंगे, लेकिन पहले अगर सही रहना चाहिए मतलब बैकलाइट, क्योंकि अगर ख़राब रहता है तो इसको पैनल को ही मेरे को खोलना पड़ेगा बाद में, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, दिक्कत वाला काम हो जाएगा। तो मैं इसको ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये जो बैकलाइट है वो ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूँ, ये ऑटो है, इसमें आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं। देखिए इधर मैं आपको अगर दिखाऊँ, ध्यान से देखिए, ये जो बैकलाइट है ये ग्लो हो रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए इधर ध्यान से देखिए, ये बैकलाइट जो है मतलब ये बैकलाइट सही है। तो जो भी प्रॉब्लम हुआ है, ये जो सेक्शन है बैकलाइट का, तो इसी सेक्शन में इसका प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो इसको रिपेयर करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से ये पूरा बोर्ड को ही बदलना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब इसका जो बैकलाइट का सेक्शन है वो ख़राब ही हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसमें एक ट्रिक लगाऊंगा, ठीक है। क्या ट्रिक लगाऊंगा ना, मार्केट में आपको कुछ इस टाइप का मदरबोर्ड लगता है, मिल जाता है, देखिए मॉड्यूल, ठीक है। ये बैकलाइट वाला है, आप इसको कोई भी मॉनिटर या फिर टीवी में आप लगा सकते हो 32 इंच तक, ठीक है। जी हाँ, सही बोला मैं, और आप भी सही सुने, इसको आप लगा सकते हो कोई सा भी मॉनिटर और टीवी में, ठीक है। दोनों जगह पे एक कॉम्बो वाला बोर्ड है, यूज हो जाएगा। तो ठीक है, मैं पहले से ही इसका सेटअप जो है मैं इसको बना के रखा हूँ। देखिए मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा, क्योंकि टाइम बचा नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही टेस्ट किया इसमें, क्योंकि सब जगह नहीं चलता, अलग अलग कुछ डायग्नोसिस करना पड़ता है, क्योंकि इसका जो एनेबल वगैरह देखना पड़ता है कि इस जगह पर कहाँ कहाँ कुछ मिल रहा है। देखिए ये जो केबल इसका है इसको मैं निकाल देता हूँ, और इसके जगह पर मैं ये वाला केबल इसको इस्तेमाल करूँगा अभी, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या करना है मेरे को। ये जो केबल है मैं इसको लगा देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, बैकलाइट वाला। देखिए ये लग चुका है, बिल्कुल सेम साइज का है। और इसमें देखिए हमारा, मैं आपको अगर बताऊं, इसमें देखिए भी इन है और एनाबल है, और ये जो है हमारा डीम है और ग्राउंड है, ठीक है। तो भी इन के लिए एक वायर मैंने निकाला हूँ, और एनाबल के लिए जो येलो वायर है इसको भी निकाला हूँ, और जो एडजस्टमेंट है इसको भी मैं एक रेड वायर के मदद से निकाला हूँ। और ये जो है ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड तो हम कहीं पे भी बोर्ड में दे सकते हैं, ठीक है। तो हमें बस खाली कंफर्मेशन करना है सब जगह, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जहाँ लगाया आप उधर ही लगाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इसको कंफर्मेशन करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले मेरा जो सप्लाई है भी इन, तो इसको मैं क्या करूँगा, ये जो सप्लाई इधर से इंसर्ट होता है तो इसके ठीक पीछे साइड में ही मैं इसको दे देता हूँ, ठीक है। देने के बाद मैं फिर क्या करूँगा,
उसके बाद हम एनाबल के लिए चलेंगे। और आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि एनाबल और जो एडजस्टमेंट है, जो डिम है, इसमें वोल्टेज कितना रहना चाहिए। आप 3.3 कहीं से भी ढूंढ के आप उसको दे सकते हैं, ठीक है, चल जाता है। मैं ज़्यादातर देखा हूँ, कोई प्रॉब्लम वगैरह भी नहीं होता। और ये जो पिन है वो एनाबल के लिए है, तो एनाबल को मैं अभी छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं इसको कहाँ से लूँगा आप देखिए, ठीक है। और ये जो है एडजस्टमेंट के लिए है। अगर मैं एडजस्टमेंट पिन को अगर नहीं लगाता हूँ, देखिए ये 22 का पिन नंबर 8 है और इसका पिन नंबर 8 में 3.3 मिल रहा है, ठीक है। तो मैं इधर ही इसको लगा देता हूँ। ये लग चुका है बिल्कुल बराबर से। और मैं इसको दोबारा चेक कर लेता हूँ कि कहीं कनेक्शन जुड़ा नहीं है तो लगभग ठीक है। और ग्राउंड को भी मैं इसका ग्राउंड से लगा देता हूँ, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह से। अभी लग गया, तो बिल्कुल मेरा बराबर अभी काम बन गया है। तो एनाबल के लिए मैं क्या करूँगा, इसको सीधा कहाँ से लूँगा, देखिए पैनल के ठीक निचले हिस्से से मैं इधर ट्रेस आउट किया हूँ, ठीक है। ये पैनल जो VGH होता है उसी का सप्लाई है। तो इधर से मैंने देखिए जंपर वायर से इसको जोड़ दिया, ठीक है। और अगर मैं इस एडजस्टमेंट को अभी छोड़ देता हूँ, फिर बाद में क्या होगा, ये तो एनाबल वगैरह सब कुछ चलेगा। कहीं कहीं क्या होता है, बैकलाइट डिजेबल ही नहीं होता, मतलब पावर देते ही बैकलाइट एनेबल होकर रह जाता है, ठीक है ना। और इसको अगर नहीं लगाऊं तो ब्राइटनेस कंट्रोल करने में बाद में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, अभी कुछ इस टाइप से रखूंगा ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो आपस से मिलके, ठीक है। और आपको दिखाने की कोशिश भी करूंगा। देखिए मैं इसमें पावर जो है अभी इंजेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे को, ठीक है। देखिए पावर बटन जो है ग्लो हो चुका है और हमारा डिस्प्ले भी जो है देखिए आ चुका है। देखिए सब कुछ आ रहा है, नो सिग्नल करके सब कुछ आ रहा है अभी, ठीक है ना। और मैं देखिए जैसे पावर बटन अभी ऑफ करता हूँ, देखिए पूरा बैकलाइट गायब हो गया। अगर वो एडजस्टमेंट वगैरह में छोड़ देता, अगर सही से इनपुट नहीं देता, तो ये बैकलाइट जलता ही रहता हमेशा। देखिए अभी ऑन किया दोबारा, देखिए आ गया, फिर ऑफ किया, फिर दोबारा से अगर मैं ऑन करता हूँ, देखिए आ गया। मैं इसको पूरा बॉडी में फिटिंग करके आपको दिखाता हूँ। सो फाइनली गाइस देखिए मेरा जो मॉनिटर है वो पूरा कंप्लीट मैंने फिटिंग कर चुका हूँ। और देखिए बिल्कुल ही बढ़िया से हो गया एकदम, और बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। और चलेगा, ये बढ़िया से चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी जगह पर मतलब डाउट है मेरे को, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं कोशिश करूँगा आपको मदद करने के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।